वक्त जब माओवादी थे तो सामान्य जीवन तो थी ही नहीं होगा, पुलिस से छुपकर जंगल जंगल में भटकते थे। जी सर, हम लोग वहाँ रहते थे, हमें बहुत डर लग रहा था सर, इसीलिए जंगल जंगल घूमते थे क्या? जंगल घूमते थे, सेंट्री करना, गांव में जाके मीटिंग करना, ऐसा काम करते थे सर। तो सरकार की योजनाओं से आप खुश हैं? कुछ ही है सर, ऐसा हम लोग काम सिखाने का अच्छा है बोल के हम लोग सोच रहे सर। अब हमारे ऊपर डेरा में फायरिंग हुआ, वो घटना में शामिल हो गया। जी, वो टेकमिला गांव में, ओडिशा राज्य में टेकमिला गांव में माओवादी एक जन शहीद हुआ सर। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खूंखार नक्सलियों का आत्मसमर्पण के बाद क्या होता है, उनके जीवन में क्या परिवर्तन होता है, आखिर करते क्या है, कहाँ रहते हैं, किस तरीके से जीवन उनकी चलती है, आखिर सरकार की योजनाओं का क्या लाभ मिलता है, क्या लाभ मिल रहा है तो आखिर कर क्या रहे हैं, इस पर बातचीत करने की आज कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं भरत विहान दुर्गम हूँ और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। विहान बस्तर में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर से जुड़े वो ज्वलंत मुद्दे जिस पर वाकई बेबाक तरीके से बात होनी चाहिए, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आज बात करेंगे उन नक्सलियों की। बस्तर कई वर्षों से लाल आतंक का जो दंश है वो झेल रहा है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद लाल आतंक का दंश टूटते हुए नज़र आ रहा है। लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो सरेंडर माओविस्ट यानी सरेंडर माओवादियों का वो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं वो, उस पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे लेफ़्ट साइड देखिए, कुछ लोगों की मौजूदगी है, वो जुड़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको देख रहे हैं यहाँ पे ढांचा को, किस तरीके से ढांचा बना हुआ है, ईंट से वो जुड़ाई कर रहे हैं और आत्मनिर्भर होने की वो कोशिश कर रहे हैं। यानी उसके बाद और मैं इस सराउंडिंग करिए कैमरा को थोड़ा सा, वहाँ पे देखिए सेंटरिंग किस तरीके से की जाती है। जो नींव रखते हैं, जब घर बनाया जाता है उसको बनाने के लिए जिस राड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो नींव है नीचे का वो मजबूत हो, उसको लेके किस तरीके से वहाँ पे बाइंडिंग किया जाता है तार को, वो करने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो लोग भी आपको नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से वो आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग सामान्य लोग नहीं, ये वही लोग हैं जो हिंसा के राह पे चढ़े थे। हिंसा के राह पे इन्होंने काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचाया था, तो काफ़ी लोगों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन इनकी जीवन में इतनी परिवर्तन आ गई है कि आज ये सरेंडर करने के बाद खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो इनकी जिज्ञासा होती है उसको सिखाने की सरकार प्रयास कर रही है। ऐसी जगह पे मेरी मौजूदगी है। यहाँ पे सैकड़ों माओवादी जो सरेंडर किए हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जोड़ाई का काम सिखाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये जोड़ाई बना हुआ है, ईंट से किस तरीके से जोड़ाई की जाती है और किस तरीके से इसको मजबूत करने के लिए इसमें कितनी क्वांटिटी में रेत डलना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में सीमेंट का इस्तेमाल होता है और कितनी क्वांटिटी में इसको बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेके माओवादियों को जो इन्होंने सरेंडर किया है, सरेंडर माओवादियों को सिखाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए इस और देखिए, ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत से लोग हैं। ये लोग सामान्य लोग नहीं हैं, बहुत से बड़े बड़े घटनाओं पे शामिल रहे हैं, बड़े बड़े घटनाओं में इन्होंने अंजाम दिया है। अब इनकी जीवन कैसे परिवर्तन होते हुए नज़र आ रही है। इनको यहाँ पे सरेंडर करने के बाद इनको जोड़ाई का काम सिखाया जा रहा है, राजमिस्त्री का काम सिखाया जा रहा है, किस तरीके से नींव को मजबूत करने के लिए जो राड का इस्तेमाल होता है उसको सेंटरिंग किस तरीके से की जाती है वो भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है। बहुत से ऐसे चीज़ हैं जिनको यहाँ सिखाया जा रहा है। किसके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने और आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। आखिरकार जो सरेंडर माओवादी हैं उनके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है और किस तरीके से वो सीख रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने सीखा है और किस तरीके से सीखा है। भैया क्या नाम है आप? रोहित कुमार साहब। रोहित कुमार साहब, आप क्या कितने बेच आ रहे हैं? यहाँ तो सर बहुत बैच आते हैं, इधर अभी लगभग 2-3 बैच है। हमारा जो पहला बैच है जो स्टार्ट हुआ है जो 30 तक अप्रैल तक वो ख़त्म भी हो जाएगा। अभी इन लोगों को सर बेसिक जो चीज़ें हैं। कितने माओवादी हैं जो सरेंडर जो आपके पास आके कार्य सीख रहे हैं अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्या क्या आप सिखा रहे हैं? जी, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि इधर जैसे इधर सरेंडर कर ही रहे हैं तो अभी तक अपने में तो 2 बैच चल रहा है, एक 28 का चल रहा है, एक 32 का चल रहा है और अब सरेंडर होके आते जा रहे हैं। तो उन लोगों को हमारा सिद्धांत ये है कि जैसे भी इधर जो युवा हैं, जैसे हमने ग्रामीणों में जैसे होता है उधर जैसे इनको राजमिस्त्री का भी ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है।
और राजमिस्त्री का, इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का, ड्राईवाल फल्टनिंग, बहुत सारे जो वर्टिकल है, इसके थ्रू इन लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि ये लोग अपने जीवन रेखा में सुधार कर सकें। और अभी तो फिलहाल इन लोगों को अभी राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें न्यू से लेकर पूरा फिनिशिंग वर्क तक जो बेसिक जिस तरीके से कार्य होता है, जिस तरीके से जो उसके नियम होती है, हालांकि नींव को मजबूत करने के लिए क्यूरिंग किया जाता है, क्यूरिंग किस तरीके से होनी है, कितनी क्वांटिटी में सीमेंट का इस्तेमाल होना है, कितनी क्वांटिटी में रेत का इस्तेमाल होना है ताकि जो ढांचा है वो स्ट्रांग हो पाए, तो उन सारी चीज़ों को लेकर आपकी बातचीत होती है तो क्या आसानी से समझ पाते हैं? जी जी, भाषा की विविधता ज़रूर है, लेकिन जैसे हम उनको प्रैक्टिकल करके जैसे दिखाएं या वो समझाएं तो लोग समझते हैं। क्योंकि भैया मेरा तो ये मानना ही है कि जैसे जानवर को भी अगर प्रेम से समझाओ तो भी समझते, ये भी तो आम इंसान ही है, तो इनको जैसे भी हम लोग समझा रहे हैं, हमारी भाषा को हम उनकी भाषा को हम नहीं समझ पाते, लेकिन हमारी जो टूटी फूटी जैसे वो लोग समझ रहे हैं, दिखाने से सिखाने से तो वो लोग समझ जाते हैं और कर रहे हैं। आज के डेट में जितने लोग जो सरेंडर माओविस्ट हैं, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जिनमें अभिलाषा है, वो कितना % सीख गए हैं अब तक? अभी तक मेरे ख्याल से जैसे वो लोग सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल का भी है उनको नॉलेज है और थ्योरी का भी नॉलेज है, तो वो लोग लगभग 80% ही सीख चुके हैं जी, 20% ही बाकी है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, ये सारे काम सिखाना, यानी एक यूँ कहें कि अपने आप को आत्मनिर्भर की ओर अग्रसित करना? जी जी, ये तो गवर्नमेंट का एक महत्वाकांक्षी एक योजना है, मान के चलो, जैसे जो इधर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में भी होता है, और ये तो भी विशेष रूप से है, तो विशेष रूप से है, तो इन लोगों को कहा जाए कि गवर्नमेंट इनको ऊपर उठाना चाह रही है और ये लोग सीख भी रहे हैं अच्छी तरीक़े से, और अगर ये अच्छे से अपने काम में लगन से अगर करें तो अपना परिवार आसानी से चला सकते हैं, इधर उधर का संगठन में ये लोग नहीं चाहेंगे। आज के डेट में जो इनके अंदर अभिलाषा है, स्वाभाविक सी बात है, अधिकांश जो इनका टाइम होता है सुबह से लेकर शाम तक, वो आपके सानिध्य में वो समय व्यतीत करते हैं और चीज़ने को कोशिश करते हैं। उनके मन में बहुत से सवाल होते होंगे, उसको लेके क्या कहेंगे, मतलब क्या क्या वो कहते हैं आपसे पर्सनली अगर बातचीत होती होगी तो? ऐसे तो है सर कि उन लोगों का भाषा तो समझ में आता नहीं, क्योंकि इधर कोई बॉर्डर से गोंडी बोलते हैं, कोई तेलुगु में बात करते हैं, तो हमारा एक तो नॉर्मल जैसे मैं छत्तीसगढ़ी में बात कर पाता हूँ, और कोई जो हिंदी में समझते हैं, कोई वो भी थोड़ा थोड़ा समझते हैं, तो ऐसे पर्सनली तो उन लोगों से बात होता ही है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि इधर सर इधर आने से हमको काम सीखने को मिल रहा है, हम लोग उधर जाके अपना घर में खुद काम करेंगे और अपना भरण पोषण करेंगे, परिवार के इधर उधर नहीं जाएंगे बोल के। पुनर्वास नीति के तहत जोड़ाई, सेंटरिंग और कौन कौन से कार्य, क्योंकि महिला भी हैं तो उनको क्या सिखा रहे होंगे? जी, महिला जैसे आती है तो सर उनको सिलाई मशीन का प्रशिक्षण दिया जाता है, टोकरी बनाना है, क्योंकि एक आदिवासी क्षेत्र है तो बांस वगैरह से टोकरी वोकरी बना सकते हैं लोग, सिलाई कर सकते हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सब चीज़ उनको सिखाते हैं सर। माओवादी थे आप, उस वक्त कौन से पोस्ट में पदस्थ थे? मैं पार्टी सदस्य है सर। उस वक्त जब माओवादी थे तो सामान्य जीवन तो थी ही नहीं होगा, पुलिस से छुपकर जंगल जंगल भटकते थे? जी सर, हम लोग वहाँ रहते सर, मैं बहुत डर लग रहा था सर, इसीलिए हम लोग मैं भाग के आया हूँ सर। अच्छा, भाग के आके सरेंडर किए हो? जी। तो उस वक्त जब नक्सली थे तो एक जगह पे तो रहना होता नहीं था, जंगल जंगल घूमते थे क्या? जंगल घूमते थे, सेंट्री कराना, गांव में जाके मीटिंग कराना, ऐसा काम करते थे सर। अच्छा, तो एक डर और एक भय था। तो मुख्य धारा से आप जुड़ गए हैं, बहुत सी चीज़ें आप सीख रहे हैं, आज राजमिस्त्री का काम सीख रहे हो, तो सरकार की योजनाओं से आप खुश हैं? कुछ ही है सर, ऐसा हम लोग काम सिखाने का अच्छा है बोल के हम लोग सोच रहे सर, सीख के हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाए। जी। ये जो खूंखार माओवादी थे, सामान्य तौर पे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर माओविस्ट थे, उनके जीवन में परिवर्तन होने के लिए सरकार भी पुनर्वास नीति के तहत जो योजना लाई है उसके तहत इनको अलग अलग जिन जिन में इनकी अभिलाषा है, जिन जिन में इनकी जिज्ञासा है, उनको सिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये आत्मनिर्भर हो पाए और अपनी जीवन यापन के लिए वो कहीं ना कहीं सक्षम होकर वो इस दुनिया से लड़ पाएँ और अच्छी आर्थिक स्थिति के साथ वो घर जो व्यापार है, उनके घर के जीवन की जो शैली है वो सुधार पाएँ। ऐसे में बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं आपको बात की जाए, महिलाओं की अगर बात की जाती है, जो महिला नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया है, सामान्य जो नक्सली होते हैं, सामान्य जो माओवादी होते हैं, उनको सामान्य तौर पे इस तरीके का कार्य सिखाया जाता है ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए और मुख्य धारा से जुड़ पाए। वहीं खूंखार जो नक्सली हैं, जो बड़े बड़े घटनाओं पे शामिल रहे हैं, लाखों के जो इनामी हैं, उनको सरकार की जो योजना है
जिसके तहत गोपनीय सैनिक या गोपनीय तरीके से उसको पुलिस इस्तेमाल करती है और पुलिस के तहत रह के सरकारी योजनाओं का वो लाभ लेते हैं। और बहुत से ऐसे नक्सली हैं आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं और एक अच्छी जो परिवार है उसका जो पोषण है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत से ऐसे माओवादी, अगर बात की जाए सत्ता परिवर्तन होने के बाद सैकड़ों माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने के बाद बहुत से ऐसे माओवादी हैं जो आज आरक्षक के पद पर काबिज होकर वो एक नई ज़िंदगी का अध्याय की ओर अग्रसित हो रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए और से नक्सली की अगर बात की जाए, जैसे DVCM के पद पे भी काबिज रहे हैं, कुछ दिन पहले दिनेश मोडियम ने आत्मसमर्पण किया था, उनकी अगर बात की जाए, ऐसे बहुत से नक्सली हैं जो सरकार की योजना यानी महत्वपूर्ण योजनाओं से प्रभावित होकर वो सरेंडर कर रहे हैं। तो इस तरीके की उनकी जीवन शैली देखने को मिलती है। मैंने पहले भी कहा था, नक्सली संगठन में बहुत सी ढांचा होती है, बहुत सी पहलू होती है, बहुत सी संगठन का विस्तार होता है, बहुत बड़ी चौड़ी उनकी विस्तार लिस्ट होती है। क्षेत्रीय नाट्य मंडलम की अगर बात की जाए, सामान्य जो नक्सली होते हैं, LOS की अगर बात की जाए, ACM की अगर बात की जाए, जो छोटे छोटे कैडर के जो लोग होते हैं जो गाँव पे ना चाहते हुए भी माओवादी संगठन के साथ मिलकर कार्य करते हैं, वैसे लोगों ने भी जो सरेंडर किया है उनकी जीवन शैली को बदलने के लिए राजमिस्त्री, सेंटरिंग और किस तरीके से जुड़ाई होता है, इस तरीके का कार्य यहाँ पे सिखाया जा रहा है ताकि सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है उसका भी ये आने वाले समय पे लाभ ले पाएँ और अपनी जीवन में एक नई जिंदगी की ओर आगे बढ़ पाएँ। हिंसा की राह को छोड़कर उन्होंने नई जिंदगी की ओर आगे बढ़े हैं। ये वही लोग हैं जो खून की नदियाँ एक समय बहा करते थे और आज अपनी जीवन को सुधारने के लिए वो सरकार की मुख्य धारा की ओर बढ़ चुके हैं। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट में अपना ओपिनियन भी जाहिर कर सकते हैं। जल्द फिर मुलाकात होगी अगली रिपोर्ट में। थैंक यू।